की हाल है सोनियो। मेरा नाम उस्मान है और करंटली आई एम लिविंग इन लॉस एंजल्स, जो कि यूएस की एक स्टेट कैलिफोर्निया में है। मेरा ताल्लुक़ ओरिजिनली पाकिस्तान की एक सिटी फैसलाबाद से है एंड आई एम बोर्न पंजाबी। लेकिन माय फादर नेचर ऑफ जॉब वाज लाइक दैट कि उन्हें एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करना पड़ रहा था, तो हम मूव कर गए मुजफ्फरगढ़ में, जो कि पंजाब का एक शहर है, और हम वहाँ 15 साल से रह रहे हैं। तो मैं सराइकी भी बोल सकता हूँ और इसके अलावा मैं सिंधी भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बैचलर सखर आईबी यूनिवर्सिटी, जो कि सिंध इंटीरियर की एक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से की। और आई डिड माई बैचलर इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो 2016 में मैंने बैचलर कंप्लीट की और उसके बाद एक साल जो ज़माने की थपेड़े होती हैं अबाउट द जॉब, मैंने कुछ अरसे के लिए जॉब भी की। लेकिन फिर मैंने 2017 में एक चीज़ को मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने ये जो हमने इस दुनिया को बाउंड्रीज़ में बांट दिया है, वो अल्लाह ताला ने नहीं बनाई। तो ये इंसानों ने ऐसा किया कि बॉर्डर्स बना दिए और मुल्कों के फिर नाम रख दिए, पहले ऐसे नहीं था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने दिमाग को वो इन चीज़ों से आज़ाद कर दूँ कि यार कोई भी इंसान किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, आपको उसकी वैसे ही रिस्पेक्ट करनी है जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर की, या जैसे आप खुद चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। तो मैंने यही सोचा, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं मूव कर जाऊँ किसी और कंट्री में। तो बट आई वॉज़ कमिंग फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, तो मैंने फिर अप्लाई किया चाइना की फिर एक यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया और फिर मैं वहाँ बीजिंग में चला गया मास्टर डिग्री के लिए, नॉर्थ चाइना इलेक्ट्रिकल पावर यूनिवर्सिटी। तो मैंने अपनी वहाँ मास्टर कंप्लीट की 2020 में, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम्स एंड इट्स ऑटोमेशन, ये मेरा मेजर था। और फिर उसके बाद फिर पैंडेमिक शुरू हो गया, आपको पता है। तो पैंडेमिक में मैं फिर पाकिस्तान आ गया और फिर मैंने रिमोट जॉब स्टार्ट की और मैंने कुछ अपना ई-कॉमर्स का सेटअप भी स्टार्ट किया, जैसे कि सोर्सिंग फ्रॉम चाइना। और फिर मैंने अमेज़ॉन पे कोशिश की कि मैं अपना स्टोर बिल्डअप करूं। तो समहाउ ड्यू टू इन्वेस्टमेंट तो वो मैं नहीं कर सका, लेकिन मैंने सोर्सिंग में काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स जो है वो अपने बना लिए, जो कि स्टिल वो हैं। और आई डोंट वर्क नाउ ओपनली फॉर एवरीवन, बट आई स्टिल डू सम वर्क फॉर देम। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं मूव करता हूँ पाकिस्तान से दोबारा चाइना। तो फिर मैं चाइना वापस चला गया जॉब के लिए। मैंने जॉब स्टार्ट की, पहली जॉब मेरी थी शंजन में इन इलेक्ट्रिक पावर, इट्स नॉट इलेक्ट्रिक पावर एक्चुअली, मतलब इलेक्ट्रिकल वहीकल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक वहीकल्स की कंपनी थी शंजन कीवी टेक्नोलॉजी के नाम से। और कीवी चार्जर्स थे उनके। कीवी चार्जर्स मींस जो इलेक्ट्रिक वहीकल्स के लिए चार्जर्स होते हैं, एसी चार्जर्स, डीसी चार्जर्स, तो हम वो प्रोड्यूस करते थे। तो मैंने वहाँ एक साल जॉब की, लेकिन वहाँ पर 2021 में बहुत सीवियर पेंडेमिक चल रहा था। तो उसकी वजह से कंपनी में मसला ये था कि हमें लॉकडाउन लग जाता था। तो लॉकडाउन होने की वजह से फिर हमें जो बहुत सारा काम था वो वर्क फ्रॉम होम। तो आई वॉज रियली टायर्ड ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ जॉब। तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक बड़ी कंपनी में जाता हूँ। और उन दिनों मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा कैरियर चूज़ करूँ, ठीक है। मैं सोच रहा था कि यार ये जो लोग कहते हैं कि यार कैरियर होना चाहिए, ठीक है, आपको वो काम करना चाहिए जो कि आप आने वाले काफ़ी सालों तक कर सकें, वही आपका पाथ होता है, सही है, या वही आपका रूट टू सक्सेस होता है कि यार मैं एक काम करूँ, स्टार्ट करूँ, उसको लर्न करूँ और इम्प्रूव करता चला जाऊँ और फिर वो काम मैं अगले कई सालों तक कर सकूँ, ठीक है। यही होता है कैरियर डायरेक्शन, ठीक है। तो मैंने ये ख़ुद अपनी फाइनलाइज़ की। तो फिर मैं मूव कर गया रोबोटिक्स की कंपनी में, वेयर हाउस ऑटोमेशन के नाम से हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े अमेज़ॉन के वेयर हाउसेज़ हैं, जेडी हो गया, ठीक है, डिफरेंट में जो रोबोट्स यूज़ होते हैं वही यूज़ टू मैन्युफैक्चर। और
फिर हम हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में और फिर सब ब्रांचेस हैं। इस तरह यूएस में भी एक ब्रांच है। तो आई एम हियर नाउ और आई एम वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट। देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट आई हैव टू मूव ऑन अदर प्रोजेक्ट्स। तो इस तरीके से मैंने अपना पाथ चूज़ किया। और अब बात मैं करना चाहूँगा यूट्यूब के बारे में या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जैसे फेसबुक हो गया। मैं काफ़ी ऐसे से चाह रहा था कि मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाऊँ, लेकिन ड्यू टू सम फैमिली यू कैन से के रिजर्वेशंस और मसरूफियत थी मेरी, तो उस वजह से मैं नहीं बना सका। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि या मेरी ये डेफिनेशन है कि कामयाब इंसान सिर्फ पैसों से नहीं होता या फिर कैरियर से नहीं होता। कामयाब इंसान वो होता है जिसकी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हो और उसकी एक स्ट्रॉन्ग जो है वो सोशल गैदरिंग हो। तो मैंने इन सालों में अपने आप को फैमिली हमारी जो थी उसको मैंने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है और मैं ये करता रहूँगा, बिकॉज इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन, कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और यूट्यूब या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर वीडियोस बनाना, वो अब मैं कंसिस्टेंट बनाना शुरू करूँगा, क्योंकि मैंने पहले इसको एज ए हॉबी शुरू किया था और जब टाइम मिलता था आई यूज्ड टू डू इट। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो भी छोटी मोटी काम किए हैं, क्योंकि मुझे पास्ट कुछ मंथ्स में काफ़ी मैसेजेस भी आते रहते थे, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं लोगों को गाइड करूं कि लोग चाइना कैसे मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यूएस भी आना चाहते हैं तो यूएस का क्या वीज़ा प्रोसेस हो सकता है, यूएस की क्या लाइफ है, यहाँ पे आपको पर डे के हिसाब से कितने पैसे स्पेंड करने होंगे। और मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ें बताऊँगा जिससे आप ना अपने पैसे मिनिमम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि यार आप बहुत हाई कॉस्ट की आपको ज़रूरत होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा। आप $2 में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, $3 में खाना बना सकते हैं। और उसी अगर खाने को आप थोड़ा ज़्यादा बल्क क्वान्टिटी में बना लें तो $4 में $5 में आप अपना पूरा लंच और डिनर भी कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह करें, ब्रेकफास्ट से कर लें और फिर एक दूसरा खाना कर लें, 2 मील्स पर गुजारा करें और इसके अलावा स्नैक्स या फ्रूट्स रख लें एज ए आप ये कर लें कि नाइट स्नैक्स के लिए या फिर ब्रंच के लिए। तो इस तरीके से भी आप मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है हर जगह जाने के लिए। और इसके अलावा चाइना की जो लाइफ है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आपको जो घर का रेंट है वो एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा यूएस में भी यही है कि आपके जो घर का रेंट है वो एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा जो ट्रैवल है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कि अगर आप मतलब डेली ट्रैवल नहीं करते तो फिर ये चीज़ें आपको इतना ज़्यादा हॉन्ट नहीं करेंगी। तो आने वाली वीडियो में मैं इन चीज़ों के बारे में बात करता रहूँगा। इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपको अपने बारे में बताऊं और आप फिर कमेंट्स के थ्रू मुझे अपने बारे में बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे। अपने इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन को तो मैं कहूँ तोड़ दें, घंटी को तोड़ दें।